हेलो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए थे। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। Question is given to us as question हमें given है students, which term of AP out of these is 78? इस AP की कौन सी टर्म 78 है? तो फॉर्मूला मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं। वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस डिस्कस किया था, वहां पर सारे फॉर्मूले डिटेल में डिस्कस किए थे। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फॉर्मूला था स्टूडेंट्स an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें d कॉमन डिफरेंस था, n नंबर ऑफ टर्म्स था, a फर्स्ट टर्म था, a और समटाइम वी राइट इट एज a1, और ये स्टूडेंट्स nth टर्म। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि n बताइए। क्या गिवन है? a1 गिवन है विच इज 3। d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। a2 इज 8 and a1 is 3, so d is 5 and nth term is given to us as 78। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। 78 इज इक्वल टू 3 विच इज a1 प्लस n माइनस 1, n ही हमें निकालना है, और d इज 5। 3 को माइनस करेंगे 75, 5n माइनस 5 वी कैन राइट आफ्टर रीअरेंजिंग इज 80, n इज इक्वल टू 16। और कुछ 78 कौन सी टर्म है? 16th टर्म है, एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसने क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें दो एपीज दी हुई हैं, 7, 13, 19 एंड डॉट 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 एंड 205 इज द लास्ट टर्म। वो चाहता है कि हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताएं एपीज। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई है और हमें सीक्वेंस दी हुई है स्टूडेंट्स, 90 डॉट 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 205। ओके, चलिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? 205। फर्स्ट टर्म 7, n माइनस 1 एंड डी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम डी निकालेंगे हम a2 माइनस a1। व्हाट इज a2? 13 and a1 is 7। It comes out to be 6, so d is 6। इसे सॉल्व करेंगे, 205 माइनस 7, 6n माइनस 6, 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n। 204 divided by 6 is equal to n, and 34। ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन। कितनी टर्म्स हैं इस एपी में? 34। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 एंड पार्ट टू के अंदर उसने हमें दिए हुए हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं 18, 15 टर्म्स ऑफ एपी हैं, नॉट 15, 15 एज ए फ्रैक्शन दिया हुआ है, 13 एंड माइनस 47 इज द लास्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये है a1 फर्स्ट टर्म 18, लास्ट टर्म जिसको हम an बोलेंगे माइनस 47। व्हाट वी नीड? डी।
डी होगा a2 माइनस a1। a2 इज 15, 1/2 माइनस 18। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे तो 31 माइनस 36/2 दैट इज -5/2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फार्मूले में डालना है सिर्फ हमें। फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, ये रहा आपका ए एन। तो स्टूडेंट्स को लिखेंगे -47 इज इक्वल टू प्लस ए, इट इज ए वन विच इज 18। देखिए ये रहा ए वन, एन माइनस वन, डी, डी इज -5/2। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा तो सिंप्लीफाई करते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस वन माइनस 5/2। इट इज -65, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से हम इसको करेंगे, 5 वन जा 5 एंड 3 जा 15, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 13, not 13 into 2, which is 26, so it is become 27. Hence the number of turns in the given AP is 27. देखिए स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है हमसे, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 15 एंड 2। क्या जो हमें गिवन एपी है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये गिवन एपी है, तो वो हमसे कह रहा है कि ये जो गिवन एपी है उसकी -150 एक टर्म है या नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, एपी जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, क्या है वो, 11, 8, 5, 2, और उसने कहा चेक करो क्या 150 इस एपी की टर्म हो सकती है -1। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यस, ये nth टर्म है। हम क्या सपोज करते हैं, लेट -150 be the nth term of given AP। -150 be the nth term of given AP। तो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखिए nth term is -150, फर्स्ट टर्म a 11, हम n निकालने की कोशिश करेंगे, एंड d, d is how much, सेकेंड टर्म a2 माइनस a1, -150 -11 इक्वल टू n -1 -3। यहाँ पर क्या होगा, 161 माइनस इक्वल टू डिवाइड बाय -3, n माइनस 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 कैंसिल हो गया आपका। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 161/3 प्लस 1 इक्वल टू n, n comes out to be 164 divided by 3, and it is not divisible. 164 is not divisible by 3, hence answer will be in fraction, and number of terms cannot be a fraction। ओके, n यहाँ पर इंटीजर नहीं होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3.5 नहीं हो सकती है। अगर आप 164 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 पर 15 होगा, देन हमारे पास 4 पर 12 होगा, एंड देन डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी इन डेसिमल, इट हैज टू बी इन इंटीजर, बट n इज नॉट इंटीजर here, so we can say as n is not a integer,
hence minus 150 is not the term of given AP, of given, जो हमने कहा था given AP की टर्म नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि 31st टर्म ऑफ एन एपी, 31st टर्म हमें निकालनी है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। 31st टर्म निकालिए उस एपी का, 11th टर्म दी हुई है, 16th टर्म दी हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या गिवन है हमें स्टूडेंट्स? गिवन है हमारे पास 11th टर्म, कितनी है 38, आल्सो गिवन 16th टर्म, 16th टर्म 73 है। और क्या पूछा है इसने हमसे? हमसे कहा है कि आप 31st टर्म को निकालो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए स्टूडेंट्स, हम A11 के लिए सॉल्व करते हैं। A11 38 इक्वल टू फर्स्ट टर्म सपोज इज A, 11 माइनस 1 इज 10 इंटू डी। आइए स्टूडेंट्स लिखते हैं 16th टर्म। 16th term is given as 73, first term is A and 16 minus 1 is 15 और साथ में D। इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं। 73 is equal to A plus 10D plus 5। क्या किया है मैंने स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, मैंने 15 के दो पार्ट्स कर दिए हैं, 10D और 5। क्यों किया है? क्योंकि A plus 10D मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, तो मैं ये वैल्यू डालूंगा। 73 इक्वल टू 38 plus 5D, which means 5D is equal to 73 minus 38. It comes out to be 35. Then D is equal to 35 by 5 equal to 7. This is the value of D students. Okay. अब हमसे पूछा गया है A31 निकालिए, यानी 31st टर्म हमें निकालनी। ठीक है स्टूडेंट्स, 31st टर्म हमें निकालनी है। हमें A31 निकालना है तो A प्लस एन, अब तक आपको मालूम है 31 माइनस 1 होगा, एंड डी। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास स्टूडेंट? देखिए, फर्स्ट टर्म अभी भी हमारे पास नहीं है, तो वो हमें एक बार निकालनी पड़ेगी। चलिए भी लिखते हैं A31 इक्वल टू A प्लस 30D। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ A प्लस 10D प्लस 20D। और A प्लस 10D, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये सीधा वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, which is 38। तो A31 is equal to 38 plus 20 and D is 7, तो 38 plus 140, and if it is 178, so A31 is 178। देखिए ध्यान से देखिए, 178 इज द आंसर। बिल्कुल सिंपलेस्ट और जो इजीएस्ट अप्रोच है, उससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। इक्वेशंस को भी आपस में सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं किया, सिंपल एक टेक्निक यूज की है कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसी का हम यूज नई बनने वाली इक्वेशन में करते गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया। आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें, वीडियो पॉज करके फिर सॉल्व करें और अपने स्टेप्स को मिलाएं। डेफिनेटली आपको मेरी टेक्निक अच्छे से समझ में आएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा और क्वेश्चन करने में गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि मैं मिनिमम कैलकुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए फ्रेंड्स, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स? दैट एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म हमें दी हुई है 12 है, लास्ट टर्म 106 है, बताया नहीं है कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। इसकी
29 टर्म, और उसने शुरू में कहा भी है कि एपी के अंदर 50 टर्म्स है, तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म आपको दी गई है दैट इज द 50th टर्म। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टूडेंट्स, गिवन डेटा लिखते हैं। हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 50, थर्ड टर्म दी हुई है A3 12 है, लास्ट टर्म दी है उसने कहा है लास्ट टर्म, obvious सी बात है, टर्म 50 है तो लास्ट 50 ही होगी। A50 इज इक्वल टू 106। अब वो हमसे कहता है कि A29 सॉल्व कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो हम पिछले कई क्वेश्चन में यूज करते रहे, A+n-1 D। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 50th टर्म 106 है, फर्स्ट ए है, लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट टर्म इज ए, n-1 49, अभी डी भी हमें नहीं मालूम है, और अनदर टर्म A3 भी है मैंने, A3 इज 12, आप ऐसे भी लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A2D, और तब उसमें वैल्यू डाल सकते हैं A+2D। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्या करता हूँ, 106 इक्वल टू A+2D प्लस 47D, एंड A+2D की वैल्यू देखिए यहाँ से मैं डालूंगा 106 इक्वल टू 12 प्लस 47D, 47D इज इक्वल टू 494, D इज इक्वल टू 47 टू जा 94, तो D इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं, हमसे उसने कहा A29, तो A29 इज इक्वल टू A+28 इंटू D, और इसे फिर से मैं लिखूंगा A+2D प्लस 26D, और A+2D इज 12 प्लस 26, D को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 टू जा इज 52, या 12 प्लस 52, और दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, A29 इज इक्वल टू 64, यही उसने हमसे निकालने के लिए पूछा। 64 इज द आंसर, 64 इज द 29th टर्म। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, if the third and the ninth term of AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? हमें क्वेश्चन में कहा है कि थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -8, तो ये बताइए कि एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज गिवन है A3 is 4 and A9 is -8, तब कहा है कि कौन सी टर्म, विच टर्म इज 0, n बताना है, टर्म कौन सी 0। फॉर्मूला फिर से एक बार लिखते हैं स्टूडेंट्स, an, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हर क्वेश्चन में एक बार आप फॉर्मूले को लिख, जितनी बार ज्यादा बार आप लिखेंगे फॉर्मूले भी आपको याद होते जाएंगे। A3 के लिए हम लगाते हैं, A3 के लिए हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A+2D, which is 4 equal to, let first term be A and the common difference be D, 2D। और हम लिखते हैं फॉर्मूला A9 के लिए, A9 इज इक्वल टू A+8D -8 इक्वल टू A+8, और जैसा मैं कई क्वेश्चन में कर चुका हूँ, मैं यहाँ तो दो पार्ट्स में लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं A-8 इक्वल टू A+2D प्लस 6D, और A+2D की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितनी है, 4, तो -8 इक्वल टू 4 प्लस 6D -12 इक्वल टू 6D, D इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट्स, D हमारे पास आ गया
-2। अब वो कह रहा है कि कौन सी टर्म है जो कि 0 है, कौन सी टर्म है। तो सपोज वो nth टर्म है, तो an इक्वल टू 0 इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस n-1, वो d की वैल्यू हम कितना डालेंगे, -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके हम इसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो -a इक्वल टू n-1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, a इक्वल टू n-1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से हमारे पास जो ये इक्वेशन है, से वी कॉल इट एज 1। यहां से हमें मालूम है 4 इक्वल a प्लस 2 और d की वैल्यू -2। 4 इज इक्वल टू a -4, a इक्वल टू 8। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 8। वो हम यहाँ पुट करेंगे, 8 इक्वल टू n-1 2, n-1 इक्वल टू 8/2 विच इज 4, n इज इक्वल टू 5। तो वो फिफ्थ टर्म होगी इस एपी की, जो कि 0 होगी। फिर से देखिए क्वेश्चन को, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रिपीट करिए क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं समझ में आया और दोबारा देखिए वीडियो, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। यहां है क्वेश्चन नंबर 10 जिसे हम अब सॉल्व करें। क्वेश्चन है, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। जो 17वीं टर्म है एपी की, वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना हो। या हम इस तरह से कहें, अगर 7th टर्म से 10th टर्म को माइनस करें तो वो इक्वल टू 7 है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, 17th टर्म ज्यादा है बाय 7, एक्सीड करती है 10 टर्म से बाय 7, जिसका मतलब ये। देखिए मैं फिर से रीड करता हूँ क्वेश्चन। इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7, यानी 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें इसमें फाइंड आउट। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। चलिए फॉर्मूला हमें मालूम है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ये 17 कितना होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस 16 डी। और ए 10 कितना होगा, ए प्लस 9 डी। दिस implies a17 minus a10 is equal to a plus 16d minus a plus 9d। a से a कैंसिल हो जाएगा when I will open the bracket, और ये a17 minus a10 इक्वल टू 16d minus 9d। और ये देखिए a17 minus a10 कितना है, गिवन एज 7, दिस इज 9d। 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1। हमसे यही कहा था कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस इज स्टूडेंट्स 1। देखिए फिर से क्वेश्चन को, हमें 17 और 10th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ था। हमसे कहा गया था कि आप डी निकालिए कॉमन डिफरेंस। हमने सबसे पहले एज्यूम किया कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। उसके बाद हमने 17th टर्म निकाली, फार्मूला यूज करने के बाद ये हमारा फार्मूला था 17 और 10, और उनको माइनस किया है और इक्वल रख दिया है 7 यहाँ पर, और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। d comes out to be 1। That's it students, it was an easy question। आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैं रीड करता हूँ। विच टर्म ऑफ एपी, एपी इज गिवन एज
terms are 3, 15, 17, 39. Will be 132 more than its 54th term? इस KP की जो कौन सी टर्म है 54th टर्म से 132 ज्यादा है? इसका मतलब 54th टर्म निकालिए, उसमें 132 ऐड करिए, तो जो टर्म आएगी वो बताइए कौन सी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। AP is given to us as 3, 15, 27, 39। अब हमें बताना है वो कौन सी टर्म है विच इज 132 मोर देन 54 टर्म। 54 टर्म से 132 ले जाता है, दैट इज an। सपोज वो an टर्म, तो मैं लिख सकता हूँ an माइनस a54 इज इक्वल टू 1। समझिए, तो बॉक्स में मैंने वैल्यू रखी है, ये हमें गिवन था, इससे हमने ये वैल्यू ली। तो हम इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जानते हैं, ओके स्टूडेंट्स देखिए हमें ए क्या गिवन है, इसमें ए इज गिवन है 3, डी कितना होगा a2 माइनस a1 विच इज 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। ओके स्टूडेंट्स, an और a54 की हम 54 टर्म की वैल्यू डालते हैं। an के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 12 माइनस a प्लस 54 टर्म लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए से ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 130। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 636 636 sum कर 32 and 636 it comes out to be 768 n minus 1 into 12। चलिए स्टूडेंट्स n minus 1 is equal to 768 by 12। डिवाइड करेंगे 768 को 12 से, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 64। n minus 1 is equal to 64, n is equal to 64। Okay students, this is the answer to the question number 11। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, हमारे पास गिवन था कि an माइनस a54 इज 132। उसने कहा था कि जो nth टर्म है वो एक्सीड करती है बाय 132 बाय 54 टर्म, तो हमने यहाँ पे डाल दिया उसको। a और d हमें मालूम था, इस इक्वेशन में वैल्यू डालने के बाद जस्ट हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास n की वैल्यू आई है 65। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video and share these videos with your friends। Okay students, that's it for today। We will meet in the next video lecture. Till then, goodbye।